मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाली। अच्छा, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम कोई बताएगा? वेरी गुड, ताली बच्चे के लिए। अच्छा, पुरुष एनाफिलीज नहीं फैलाता क्या? आपके मन में सवाल उठेगा ना, मादा एनाफिलीज ही क्यों, पुरुष एनाफिलीज क्यों नहीं? यही आता साइंस, और यही कहा हमारी इसलिए। और जो डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी है ये फैलती है एडिस मच्छर के काटने से। उसकी प्रजाति होती है एडिस इजिप्टाई, तो हम उसको एडिस मच्छर कहते हैं, टाइगर मच्छर। ठीक है, अब वो भी मादा है, पुरुष मच्छर नहीं। तो मादा मच्छर ही क्यों काटती है, इसका जवाब ये है कि जो मच्छर हमारा खून क्यों पीता है, वो खून इसलिए पीती है मादा मच्छर क्योंकि उसको देना होता है अंडे प्रजनन के लिए। ठीक है, और प्रजनन के लिए अंडे में क्या होता है, पोषण चाहिए ना अंडे के लिए, और वो पोषण ताजा वाला कहाँ मिलेगा, हमारे खून में। क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसी, सीबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और सारा प्रोटीन और सारा पूरा माल मसाला उसी में। तो उसने ली ताजा आपका मच्छर काटी और जाके पानी में अंडे दी। तो आपके जो ब्लड में प्रोटीन है कि नहीं, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के लिए वो आपका खून पीती है। और जो नर मच्छर है उसका मुंह ऐसा डिजाइन ही नहीं होता है कि वो आपकी चमड़ी को भेज पाए। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, आपके घर के पीछे झाड़ियाँ आता ना पत्ते, वो पत्तों का तने का जूस पीता है, बहुत शाकाहारी, वो पत्तों में अपना जीवन यापन करता है। और जो मादा मच्छर है उसको प्रोटीन चाहिए होती है, इसलिए वो हमारे खून के पीने के लिए आती है। इसमें और दो बातें और है कि जो हमारा जो जंगली क्षेत्र है ग्रामीण का, उसमें जो मादा एनाफिलीज की प्रजाति है, एनाफिलीज स्टिफेंसी, वो होती है जूबिली। जूबिली मतलब आपने देखा होगा कि जब शाम को आपके घरों के आसपास जानवर हुए, गाय बैल भैंस बकरियां वगैरह, तो आपने देखा है कि क्या वो रात को पैर पटकते हैं, उनको मच्छर काटते हैं कि नहीं, काटते हैं। तो जो हमारे जंगली क्षेत्र की प्रजाति है एनाफिलीज की, वो होती है जूबिली। जूबिली मतलब वो जानवरों का खून पीना चाहते हैं, क्योंकि जानवरों का खून कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होगा तो उसमें प्रोटीन भी ज्यादा होगा, तो वो खून पीना चाहती है। लेकिन हमें करते हैं वहां पर धुआं कर देते हैं, तो सारा मच्छर निकल के हो जाता है घर के अंदर। तो जब भी आप ध्यान रखें, जब वहां आप धुआं करें उसके पहले अपने घर में धुआं कर लें, इसके बाद फिर वहां धुआं करें। तो जब आपके घर के मच्छर बाहर निकल जाएंगे, वो जानवरों की तरफ जाएंगे, फिर आप वहां धुआं करेंगे, फिर वहां से वो बाहर। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी वहां धुआं करना हो जानवरों के क्षेत्र में कोटे या सार में, तो पहले अपने घर में धुआं करें, फिर वहां धुआं करें, उसके बाद आप दोनों तरफ से। ठीक है, अब इसमें अब हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। देखो, मच्छरों को हम मार तो सकते नहीं सबको, हम ये कर सकते हैं कि उनकी संख्या को कम कर सकते हैं। और वो संख्या कैसे कम होगी, संख्या ऐसे कम होगी कि जो हमारे घर के आसपास पानी जमा है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा उसको, कि मच्छर कहाँ कहाँ पनप सकता है। आप सोच नहीं सकते वो कहाँ कहाँ पनप सकता है। उसको साफ रखो हुआ पानी चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, टायर, गाड़ी के टायर। जब आपने आपकी गाड़ी से टायर को निकाल दिया, हमने उसको निकाला क्योंकि वो काम का नहीं बचा, फिर आपने घर में जमा कर दिया, टायर छत में पड़े हैं, या फिर किसी का कच्चा मकान है तो उसने पॉलिथीन ढका हुआ ऊपर से टायर दबा देता है, बरसात का पानी इसमें कैसे आता है। अब आप देखो कि टायर आपका खड़ा रहे, आ रहे तिरछा रहे, उससे पानी भर जाता है और निकलता नहीं पानी आसानी से। अभी निश्चित रहिए, आपको सारी चीजें बताएंगे, आपको उसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए। 5 मिनट हमारी बात बहुत थैंक यू। तो ये जो मच्छर है इसको हम पनपने से कैसे रोकेंगे, टायर। तो टायर करना है या तो आपको जला दीजिए या तो उसको छाया का स्थान रखिए। दूसरा, आपने देखा कि हमारे घर में पूजा हुई, दिवाली का त्यौहार, हमने नारियल फोड़ा, नारियल को खा लिया, भगवान को खुश कर दिया, अपना पेट भी खुश हो गया, लेकिन नारियल को वहीं पड़ा है कि नहीं, बरसात का पानी आएगा उसमें जमा हो जाएगा। हमारे घर में तेरहवीं के कार्यक्रम था, सगाई थी, शादी, कथा था, पूजन था, हमने क्या सब लोग रिश्तेदारों को बुला लिए बढ़िया, पानी का डिस्पोजल लिए और वो थर्माकोल वाली आया पिया उधर फेंक दिया, कचरा फिर पूरा खेत में उड़ रहा है, घर की बाड़ी में पड़ा, बरसात का पानी गिरेगा उसमें मच्छर पनपेगा ना। तो आपको जब भी काम हो इकट्ठा करके उसको जला दीजिए, साफ सुथरा स्वच्छ करिए। आपके घर में खिलौने थे,
कबाड़ का सामान था, प्लास्टिक की कैन थी, तेल की कैन थी, या और कोई बर्तन था, टंकी थी फूटी वाली, या आपके घर से कोई भी कबाड़ का सामान घर से निकला है तो वो दोबारा घर के अंदर आएगा क्या? बिल्कुल सजा के रख लेते हैं एकदम, नारियल के पेड़ के पास या फिर पपीते के पेड़ के पास में, या नहाने की चीज़ें बिल्कुल उसको सिस्टमेटिक जमा के रख देते हैं कि ये तो अभी अपना काम आने वाला है, ये लाखों का सामान उसको तो हम कहीं जाने देंगे। कबाड़ी को बेसिक खत्म करो, उसको खत्म करो, वहाँ फिर पानी भरेगा। इतना स्वच्छ पानी साफ भरा रहता बरसात का, और आपको पता रहता एकदम सब चकाचक। हम लोग जाते फील्ड में, आता सुपरविजन में, फील्ड में, विजिट में, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग, मतलब अब जब तक जानकारी हमको नहीं है तो हम तो समझ नहीं पाएंगे ना मच्छर कहाँ बनाता है। जब मैं इस जॉब में आया था तो मुझे भी नहीं पता था। अभी मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा मोबाइल में। तो जब तक हमको पता नहीं, हम नादान है, हमें पता नहीं। तो आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे जगह देखेंगे जो पानी जमा रहता है, डब्बे में, मटके में, गमले में। इसके पहले बात और चीज़ें आपको भी मैं गिना होता हूँ, नारियल का फूल, लौकी का डोल, टायर, गमले, मटके। सबसे सटीक पॉइंट मनी प्लांट। हमारे घर में मनी प्लांट है, हमारे लक्ष्मी तो बहुत आने वाली, इसलिए लोग मनी प्लांट लगा लेते हैं। और मनी प्लांट में ना पूरा पानी भर रहता है, उसको भूल जाते हैं। वहाँ पर एडिस मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाला बहुत जबरदस्त पनपता होता है साफ होते पानी। पूरा लक्ष्मी तो आए ना आए, लेकिन बीमारी जरूर जाती है। कूलर में सर, कूलर में जब आप कूलर में पानी भरते जाते उसको सूखने तो भाई सूख जाएगा तो लार्वा खत्म हो जाएगा। पानी में मच्छर के जीवन की 4 स्टेज होती है। एक वयस्क मच्छर, यहाँ से कर मच्छर ने अंडे दिया तो पहली स्टेज, अंडे से निकलेगा क्या, लार्वा, जिसको आप लोग कहते हैं पानी फल गया, कहते हैं गाँव की भाषा में आपके यहाँ पानी फल गया, किसी ने सुना है? कुछ लोगों ने सुना। ऐसा जीरा और सौंफ के जैसा, जीरा या सौंफ के जैसा पानी में जिगजैग, साइंस में तो फिर जिगजैग मोशन आता नहीं, जिगजैग मोशन सुना जिसे, जिगजैग गति होती है, एक समतल होती है सीधी रेखा में, एक होती है दूरमी एक्स रेखा और इधर वाई, और एक होती है जिगजैग वाली, मतलब कोई दिशा नहीं है उसकी, है कि नहीं? वो जिगजैग मोशन करता है, ऐसा चलेगा पानी, ऐसा ऊपर आएगा सांस लेने के लिए, फिर नीचे चला जाएगा, जीरे और सौंफ के जैसा। मैं आपको दिखाता हूँ उसको, हाँ सर्पाकार, जिगजैग मोशन कहते हैं उसको, हम जिगजैग मोशन कहते हैं। जब कोई अनियमित गति करता है तो जिगजैग मोशन कहते हैं। तो वो जिगजैग मोशन करता है जीरे और सौंफ के जैसा, देखा ना? आपको याद आया क्या? हाँ, इसको बोलते पानी भर गया, छोटा सा कीड़ा हो गया, बोले पानी खराब हो गया। पानी खराब नहीं हुआ, वहाँ वो साफ पानी में मच्छर ने अंडे दिए और उससे लार्वा निकलेगा और फिर उससे मच्छर निकलेगा और बीमारी फैलाएगा। सबसे सटीक अभी जो शौचालय के टाँके बने सरकारी वाले, कितना बड़ा टाँका है, कितना बड़ा ना, कितना बड़ा टाँका, पानी भरते कितने लोग उसमें? ये सरकारी अनियमितता, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो टाँका उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ 10-15% में पानी भरते होंगे, नहीं भरते ना पानी। हम उसको भूल जाते हैं कि टाँका हमारे पास है, इतना बड़ा लैट्रिन है हमारी बाजू में, इतना बड़ा टाँका है, बरसात का पानी गिरता है उसमें इतना जबरदस्त लार्वा पनपता है कि हम बता नहीं सकते। तो आपको उसमें ध्यान रखना। तुलसी का कोट वहाँ दिया है, एक छोटा दिया है, एक बड़ा, और अभी तो आ गया करवा चौथ, उसका जो खुला ना उसको पूजा पूजा करें एक दिन, और आज पूजा खत्म, रात को 10 बजे चांद देखी हो गया, उसके बाद वही छत में पड़ा रहता है, खुला उसमें पनपता है। तो इन चीज़ों को हमको क्या करना है, नष्ट करना है, या तो नष्ट कर दीजिए या फिर पलट के रखिए। पलट के कैसे रखिए भाई, इसको घर में चूने का सिस्टम रहता है। आपके जो लोकल सामान है वास्तव में वही बता रहा हूँ, आपकी जॉब चीज देखते हैं, चूने का पानी रहता है, चूने वाला खुदाई के लिए घर में, और मटके में ऐसा चूना लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं ढक्कन ऐसा, है ना, बरसात का पानी गिरता फिर और फिर वहीं बनाते हैं। वहीं मीठी नीम का पेड़ लगा, उसके ऊपर बढ़िया मटका रखा ऐसा, और उसके ऊपर ऐसा रखा, ऊपर का दिया बड़ा, तो उसमें बरसात का पानी भरता है और बीमारी फैलती है। ये हम क्या है, हमारा मतलब उद्देश्य हमको बताना, आपको ये नहीं कि हम आपको जानकारी दे दें, हम इसलिए आपको सचेत कर रहे हैं कि सर आप लोगों ने देखा कि हमने मलेरिया का नाम तो हमारी पुस्तकों से नहीं, लेकिन डेंगू चिकनगुनिया हमने पिछले 10 साल में ही सुना है, इसके पहले डेंगू का नाम किसी ने नहीं सुना। अपने सिविलिंग में 2013 में अगस्त में पहला पॉजिटिव आया था विवेकानंद पार्क में डेंगू का, 2013 में, और उसके पहले 2-3 साल पहले कभी डेंगू नहीं आता था। वो क्यों नहीं आता था? हमने अपनी जीवन शैली बदली तो मच्छर का पनपने का स्थान मिल गया। पहले कुआं होता था बाड़ी में, तुरंत जाते थे, एक बाल्टी पानी नहा लिए, निकाल लिए, नहा ली, और उसी से कपड़े धो लिए और सुखा लिए, हो गया। अभी हमने क्या काम पर सीमेंट का टाँका, ये सिंटस की टंकी,
पूरा ढक्कन फट गया, पूरा खराब हो गया, ऊपर पता नहीं मच्छर पड़ा पड़ा उसमें पूरा। ये मटके, ये प्लास्टिक की कैन, ये ऑयल वाली कैन, ऊपर खाने का तेल वाली कैन ऊपर पड़ी छत में, ढक्कन खराब हो गया, ऊपर फेंक दी, बरसात का पानी वहाँ पनप रहा है। टायर घर में, हर घर में गाड़ी, टायर वहाँ फेंक दी, बरसात का पानी पनप रहा है। डिस्पोजल का पानी पिए, फेंक दी डिस्पोजल, वहीं पानी मच्छर पनप रहा है। कि आज हमारा टूर था पूर्णिया का, हमने मन में विचार था हमारा कि हम आज पूर्णिया में वेक्टर जनित रोगों से संबंधित एक आंसरा मतलब बच्चों को जानकारी देंगे। लेकिन जब हमने आपका देखा ये साइंस का सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा, और मतलब मेरी व्यक्तिगत रूप से स्कूली शिक्षा के दौर में विज्ञान का मेरा बहुत जुड़ाव रहा, और केमिस्ट्री का भी मेरा बहुत जुड़ाव रहा स्कूल में, कॉलेज में। जैसा आपको सारा ही बता रहे हैं, तो उसमें मुझे एक और चीज़ मुझे याद आई कि आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, सब बैगनी कलर का रहता है। पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O डालते हैं, तो उसमें जो बोलते हैं ना जिन वाला सा बोतल में घिसते हैं, ऐसा करता है, वो पूरा भाप निकलती है। जहाँ पोटेशियम परमैंगनेट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साइंस के होंगे मैडम साहब के साथ कंफर्म करेंगे, सही बोल रहा हूँ मैं। उसमें जब हम H2O2 डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसमें भाप की बहुत तेजी से बाहर निकलती बाहर, जैसे पालादीन का चिराग में निकलती ना बहुत तेजी से, वैसे ही निकलती है। अब हम आते हैं जिस मुद्दे पर हम बात आपसे करना चाह रहे थे, उस मुद्दे पर। जैसा कि आप स्कूल तक आए हैं, आपके परिवार ने आपको इतना संभव करवाया कि आप स्कूल पढ़ पाए, और आपको स्कूल भेजा ताकि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए, है कि नहीं? तो ये आपकी हम उज्जवल भविष्य की कामना तो करते हैं, लेकिन इस उज्जवल भविष्य के साथ में हमारा स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। और उसी स्वास्थ्य के संबंध में एक सिस्टम आता है वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। वेक्टर मतलब वाहक, और हम उन बीमारियों पर चर्चा करेंगे जो कि वाहक जनित रोग मतलब कि किसी दूसरे वाहक के माध्यम से फैलते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सुना होगा मलेरिया बीमारी का नाम सुना है? अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पूर्णिया, खुड़पार, बावली आसपास के गाँव से ना, मालेगांव। तो आपने तो आज से 2-3 साल पहले मलेरिया बहुत सुना होगा, अपने परिवार में देखा भी होगा, है ना? इसके परिवार में किसी को मलेरिया को हाथ लगा तो पिछले 2-3 सालों में कभी नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं। तो ये जो आपका एरिया रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र वाला, यहाँ पर मलेरिया बुखार बहुत रहा है, और पिछले 9 सालों के मतलब अथक प्रयास से हमने यहाँ पर बहुत काम कर दिया है। मलेरिया जैसी बीमारी आपको देखने को बहुत कम मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये बीमारियां होती हैं मच्छर के काटने से। ये बात आपको पता थी? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये बीमारियां मच्छर के काटने से फैलती हैं, और ये मच्छर जो है ये बीमारियां फैलाते हैं। तो हम पहले सटीक बात करें मलेरिया पे। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको बहुत विस्तृत में जानकारी दूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ, या आप चाहें कि शॉर्ट में आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इन बीमारियों की हम बात करते हैं। तो मलेरिया में आपने देखा होगा आपके परिवार में बहुत तेज ठंड आती, बुखार आती किसी को, हाँ, कि कम्बल होकर सोना पड़ता है। जब ऐसी तेज ठंड वाला कपकपी वाला बुखार आए और उसी बीच में आपको सिर में दर्द हो, ठीक है ना, बहुत तेज कपकपी वाला बुखार आए और सिर में दर्द हो, तो समझ लेना ये मलेरिया। ऐसा बुखार 1-2 घंटे रहता है और उतर जाता है, फिर अगले दिन फिर आएगा, फिर 1 दिन बाद फिर आएगा, और 3 दिन के बाद आपकी स्थिति पलंग से उठने लायक नहीं रहेगी। तो जब ऐसे लक्षण मिले आपको, ठंड लेके कपकपी वाला बुखार आए, पसीना लेके बुखार उतर जाए 1-2 घंटे में, तो समझ लेना कि ये मलेरिया है। हो सकता है छोटे बच्चों में कई बार उल्टी भी होती है। जब ऐसे लक्षण आए तो समझ लेना मलेरिया है। क्या करना है, आपके गांव में आशा क्या करता है, आशा बहन जी, उनके पास जाना, खून की जांच करना, 5 मिनट में बता देंगी 10 मिनट में कि मलेरिया है कि नहीं। अगर है तो दवाइयाँ भी सरकारी वाली मिलेगी निःशुल्क और एकदम सटीक,
एक बार खा ली तो ठीक होना ही गारंटी है। ऐसी होती है डेंगू और चिकनगुनिया। तो जब आपको डेंगू और चिकनगुनिया में क्या होता है, आपको सिर में दर्द होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, ये आंखों के पीछे दर्द हो रहा है। जब ऐसा दर्द हो सिर में, आंखों के पीछे, और जोड़ों में दर्द हो, कोहनी में, कंधों में, गर्दन में, कमर में और घुटनों में, जब ऐसा दर्द हो 3-4 दिन तक, तो आप समझ लेना कि डेंगू या चिकनगुनिया हो सकता है। इसकी जांच सिर्फ कोई कहाँ, जिला चिकित्सालय सिवनी, और जांच इलाज भी वहीं पर होगा। ये तो थी एक सामान्य जानकारी कि इसके लक्षण क्या है, जांच क्या होगी, उपचार क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन बीमारियों से दूर कैसे रहें, उनसे बचाव कैसे, और हम इन बीमारियों को इरेडिकेट कैसे करें, मतलब इनका उन्मूलन कैसे करें। ये कैसे होगा, उसकी जो बीच की कड़ी है, ये जो बीमारियां कैसे फैलेगी। मान लेते हैं मुझे मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया है, एक स्वस्थ मच्छर ने आकर के मुझे काटा और वह स्वस्थ मच्छर भी संक्रमित हो गया, लेकिन मच्छर के अंदर तो बीमारी थी नहीं। अब उसने मुझे काटा, वह संक्रमित हो गया, और आपने किसी उस मच्छर ने किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को काटा, तो उनको भी क्या होगा, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। ठीक है, तो हम इसका प्राथमिक उपाय क्या है कि हम मच्छर के काटने से बचें। तो कैसे बचेंगे, हम हमारे घर में खिड़की और दरवाजों में मच्छररोधी जाली का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय जब मच्छर, आपने देखा ना शाम को सुबह को काटते हैं, मैं अभी भी बताऊंगा कि क्यों काटते हैं। मच्छररोधी जाली का प्रयोग करें। शाम को टीवी तो सभी देखते हैं, कोई है नहीं सुधा है, देखते हैं टीवी में ऐड आता है गोल वाली कॉइल का, अगरबत्ती आ रही है आजकल, है कि नहीं, और जो बिजली लगाने वाला आता है ऑल आउट, तो उससे हम मच्छर भगा सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, हम शाम को नीम की पत्ती का धुआं कर लें, ऐसे मच्छर के काटने से हम बच सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग, सबसे सटीक।